चलो मैं आप लोगों ने अपनी किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है। चलो मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। यूपी के सोनभद्र में 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे भूगर्भ शोधकर्ताओं को 3600 टन सोना यानी कि 36 लाख किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत 1.5 लाख अरब रुपए आकी गई है। हमारी आरबीआई के पास भी अभी तक 1,20,000 अरब का ही सोना था, और अगर ये हमारे राजस्व में जुड़ गया तो हमारी ये बात सच हो जाएगी। सो गाइस, इससे हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा और देश के लिए अच्छे हालात भी पैदा हो जाएंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो एक बार चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोस उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली, और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई, और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है, जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है, और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा, और बाग में खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी अब कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा, जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं, जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिले और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने ये कह के इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो,
काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। ये बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने मुगलों के वर्चस्व और उनके साम्राज्य को कम कर दिया था। इसी बात से परेशान होकर मुगल सम्राट आदिल शाह ने अपने सिपह सालार अफजल खान को शिवाजी को मारने का आदेश दिया, लेकिन अफजल खान ये बात जानता था कि शिवाजी को सीधे नहीं मारा जा सकता। इसलिए उसने एक संधि पत्र लिखा और कहा कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं और बिना शस्त्र के मिलेंगे। इस बात के लिए शिवाजी तैयार हो गए, लेकिन जब शिवाजी अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान ने गले लगने के बहाने उनकी पीठ पे खंजर से वार कर दिया, लेकिन शिवाजी उसके लिए तैयार थे। उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था, वो बच गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में पहन रखे सिंह नख से अफजल खान के पेट में वार किया और उनकी आंतड़ियों को बाहर निकालते हुए कहा कि हम मराठा धोखा करते नहीं, लेकिन धोखा देने वाले को छोड़ते नहीं। वो अपनी मां के साथ रूस रहता था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि घर में बिजली तक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें रूस छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी और वो एक दुकान में काम करता था। इसी बीच वो पुरानी किताबों को खरीद कर पढ़ा करता था और उसने अपने दम पर याहू जैसी कंपनी में नौकरी हासिल की। नौकरी करते हुए उसे एक मैसेंजर ऐप बनाने का आइडिया आया, जिसकी वजह से उसने याहू जैसी कंपनी में नौकरी छोड़ दी और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मैसेंजर ऐप बना डाला, जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। जहां एक दिन फेसबुक ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था, आज उसी फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा और उस बंदे को अपना पार्टनर बनाया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनकॉम। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बंदा ये काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की, लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही उसने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खो दिया था। घर का सारा पैसा पिताजी के इलाज में लग चुका था। उसके पिताजी हेड कांस्टेबल थे, चाहता तो वो उनकी जगह अपनी जॉब ले सकता था, लेकिन उसने कॉमेडी के अपने पैशन को फॉलो करने की ठानी। इसके लिए उसने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। पहली बार तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार उसने फिर से कोशिश की और ना सिर्फ इस बार वो सेलेक्ट हुआ, बल्कि उसने शो को जीता भी। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। K9 नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें अपने नाम का एक शो शुरू किया और आज वो शो द कपिल शर्मा शो के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। तो इस कॉमेडी के किंग के लिए 1 लाइक तो बनता है। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी मां का देहांत हो गया। वो अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो यूएस रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। तो अपने संजू बाबा के लिए 1 लाइक तो बनता है।